तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। इसके अंदर मैंने बैक के अंदर 8 प्लेट्स बनाई हैं और फ्रंट में इसको मैंने जैकेट स्टाइल बनाया है। तो वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपके कुछ समझ में आ पाएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल से बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। तो लिहाजा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपकी कुछ समझ में आ पाएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने रियॉन फैब्रिक ले लिया है और ये रियॉन फैब्रिक लिया है मैंने 2.5 मीटर से कुछ प्लस, यानी कि 4-5 इंच प्लस होगा 2.5 मीटर से। लगभग 2.5 से 2.75 मीटर के अंदर हम इसको बना लेंगे। तो सबसे पहले इस कपड़े को हम ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में यहाँ पर इसको हमने डबल फोल्ड में बिछा देना है। तो सबसे पहले हम बैक और फ्रंट की दोनों ही लंबाइयाँ यहाँ से कट करेंगे। तो मुझे लंबाई जो रखनी होगी 40 रखनी होगी, तो मैं 40 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर 41 का निशान लगा लेंगे। उसके बाद में फुटे से यहाँ पर स्ट्रेट निशान बनाएंगे और इस पीस को यहाँ से फिर हम कट कर लेंगे। ऐसे ही इसके बाद में हमने बैक पार्ट के लिए भी एक पीस कट कर लेना है। तो यहाँ पर हम दोबारा से सेम उसी स्टेप से इस कपड़े को यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा लेंगे और वही यहाँ पर 41 इंच का, यानी कि 41 इंच का एक पीस और कट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों बैक और फ्रंट हो जाएंगे। उसके बाद में जो भी हमारे पास कपड़ा बचेगा उसके अंदर से हमने स्लीव्स वगैरह निकाल लेनी है। तो स्लीव्स का कपड़ा अभी हम अलग रख देते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फ्रंट डबल फोल्ड में बिछा लिया है और इसके बाद में यहाँ पर शोल्डर रखेंगे सबसे पहले हम 7.5 इंच का और गले की ब्रॉडनेस रखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने निशान लगाना है 15 इंच का कमर का और इसका जो आर्म होल्स रखेंगे वो रखेंगे हम 7 इंच, यानी कि 7 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों ही निशानों पर हमें स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब इन दोनों निशानों पर स्ट्रेट निशान बनाने के बाद जो हमने शोल्डर का ऊपर वाला निशान लगाया था वही यहाँ पर लगा देंगे। तो 7.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे और इन दोनों ही निशानों को हमें फुटे की मदद से मिला लेना है। अब इसके बाद में 1 इंच अंदर की तरफ हमें इस मुड्डे को क्रॉस करते हुए निशान लगा देना है और यहाँ पर फिर हम मुड्डे की गोलाई बना देंगे। अब दोस्तों जो इसका साइज़ रहेगा, तो साइज़ इसका रखूँगा मैं, चेस्ट रखूँगा 40 और इसकी वेस्ट रखूँगा 32 इंच। उसके बाद में सबसे पहले हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगा लेंगे। तो 40 का 1/4 रखेंगे हम 10 इंच और प्लस उसमें 1 इंच की लूजिंग। वेस्ट है इसकी 32, तो उसका 1/4 हो जाएगा 8 इंच और प्लस 1 इंच की लूजिंग। अब इसके बाद में ये जो कमर वाला पॉइंट है, हमें नीचे जितना भी इसका घेर लेना है उतना घेर रखते हुए इंची टेप की मदद से एक निशान लगा लेंगे। अगर आपके पास बड़ा स्केल हो तो बड़े स्केल से भी आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं और ऊपर वाले निशान पर हम फिर इस तरीके से स्ट्रेट निशान बना देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 1 से 1.5 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन का भी निशान लगा देंगे और इसी निशान पर हमें कटिंग करनी होगी। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग करेंगे और मुड्डे को हम यहाँ पर 1 इंच ऊपर कट करेंगे, क्योंकि फ्रंट का मुड्डा हम बाद में घेरा करेंगे। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। अब इसका नेक यहाँ पर रखेंगे हम 6 इंच और ब्रॉडनेस वही रख देंगे यहाँ पर 2.5 इंच और ऊपर वाले निशान से यहाँ पर इन दोनों निशानों को मिला करके इसके अंदर हम राउंड शेप पर एक नेक कट कर लेंगे। आप नेक अपने हिसाब से कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। नेक यहाँ पर कट हो चुका है। अब दोस्तों हमारा फ्रंट तैयार कट हो चुका है। इसके बाद में हम यहाँ पर इसकी जो जैकेट होगी, सबसे पहले हम जैकेट कट कर लेंगे। तो ये मेरे पास एक चंदेरी फैब्रिक है और ये मेरे पास लगभग बचा हुआ ही पीस है ये। तो आप अगर इसमें ट्राई करें तो आपकी जैकेट में लगभग आधा मीटर कपड़ा काम में आ जाएगा। ठीक है, आधे से 1.25 मीटर ही कपड़ा काम में आता है जैकेट के लिए। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को यहाँ पर बिछा लेंगे डबल फोल्ड में और उसके बाद में ऊपर लगाएंगे हम 16 इंच का निशान, जितनी हमें लंबाई रखनी होगी जैकेट की। और उसके बाद में यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान बना देंगे। अब जो हमने कुर्ता कट करा है, सबसे पहले हम कुर्ते को डबल फोल्ड में इसी के ऊपर ऐसे ही रख लेंगे और इसी के हिसाब से पहले हम जैकेट को कट कर लेंगे। उसके बाद में आगे हमें राउंड शेप देते, जो भी हमें शेप देना होगा वो आगे की तरफ डाल देंगे। अब यहाँ पर जैकेट हमारी कट हो चुकी है
उसके बाद में ये ऊपर वाला कपड़ा अब हम हटा देंगे कुर्ते का, और यहाँ पर गले की ब्रॉडनेस रखेंगे हम, जो हमने कुर्ते की रखी थी वही रख लेंगे यहाँ पर। तो मैं 2.5 इंच रखूँगा यहाँ पर। और उसके बाद में आप जितना भी नेक डीप चाहे इसमें रख सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 11 भी रख सकते हैं, मतलब जितना आपको बेहतर लगे, क्योंकि जैकेट ऊपर आएगा और कुर्ता इसके अंदर हमने नॉर्मली गला बना रखा है। तो मैं एक बार आपको यहाँ पर काट के दिखला देता हूँ इसी तरीके से गला बस। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसमें एक शेप बना देना है। तो नेक का निशान लगाने के बाद में आधा इंच का निशान लगा लेंगे, ये अंदर की तरफ हमें कपड़ा निकाल देना है। और यहाँ पर हल्की सी गोलाई लेते हुए ऐसे इसको नीचे तक हम इसी शेप में कट करेंगे। अब दोस्तों नॉर्मली हमें इसी निशान पर इसकी जैकेट की कटिंग कर देनी है, और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको स्टिच करके मशीन पर दिखलाऊंगा। इसमें हमें सेंटर में पाइपिंग लगानी होगी जैकेट के अंदर, और 2 लूप्स भी लगाने होंगे। तो चलते हैं मशीन पर। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इस जैकेट को रख लेंगे, और इसको एक पीस हम अलग कर देंगे, और एक पीस को यहाँ रख लेंगे। उसके बाद में ये एक पाइपिंग ले ली है मैंने डोरी वाली बनी हुई, और यहाँ रखेंगे इस पाइपिंग को, और इस पाइपिंग को पूरे ही सामने में हमें अटैच कर देनी है। तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे इस पाइपिंग को। और ये पाइपिंग लगाने के लिए दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी सिंगल पैर की, या अगर आप डबल पैर से भी लगाना चाहें तो थोड़ा सा हमें पैर को आउट सेंटर करना होगा। जब आउट सेंटर हो जाएगा पैर का तो पाइपिंग निकल जाती है डोरी वाली, डबल पैर से भी निकल जाती है। बट अगर आपको नहीं आता हो तो फिर भी आप एक सिंगल पैर ले लें, तो सिंगल पैर की मदद से ही आप यहाँ पर पाइपिंग अच्छे से निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर ये पाइपिंग अटैच हो चुकी है। उसके बाद में इस पाइपिंग को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे, और इस पर हमें एक पैर की सिलाई लगाते हुए पाइपिंग को कंप्लीट अटैच कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों इसकी गोलाई पर हमें 2 लूप्स भी लगा देने होंगे। ये मेरे पास डोरी का लूप्स मैंने बना रखे हैं, इसको डबल करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम 2 लूप्स लगा देंगे। और लगभग 1.5 इंच की दूरी पे दूसरा लूप भी यहाँ पर अटैच कर देंगे। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमें यहाँ पर दूसरी जैकेट, मतलब जैकेट का दूसरा भाग भी तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही भाग मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद में यहाँ पर कुर्ता ले लेंगे हम, जो हमने कट करा था कुर्ता। कुर्ते को खोल करके यहाँ पर हमने एक पेपर फ्यूज़ की पट्टी तैयार कर रखी है, इस पट्टी को यहाँ पर रखेंगे, और एक पैर की सिलाई से इस पट्टी को हम अटैच करेंगे पहले। पट्टी यहाँ पर अटैच हो चुकी है, और अब इस नेक के ऊपर हमें गोलाई जो है यहाँ पर हल्के हल्के कट लगा देने हैं, ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद में पट्टी को हम खोलेंगे, और पट्टी के ऊपर हमें एक लप की सिलाई लगा करके इस पट्टी को कंप्लीट करना होगा। लप की सिलाई हो चुकी है। अब इसको हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इस पर हमें कच्चे की सिलाई है, ताकि हम बाद में तुरपाई वगैरह कर सकें। तो कच्चे की सिलाई यहाँ पर लगा करके पट्टी को अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। अब इस कुर्ते के फ्रंट को हम ओपन करके अपनी तरफ रखेंगे इस तरीके से, और जो हमने जैकेट तैयार करी है उसको यहाँ पर हमें अटैच कर देनी होगी। तुरपाई वगैरह हम सब बाद में करेंगे। यहाँ पर जैकेट को रखेंगे, और शोल्डर से मिला करके हम पाइपिंग को, पहले हमें शोल्डर और मुड्डे को जमा देना होगा, उसके बाद में साइड से भी जमाएंगे। तो सिलाई हमें यहाँ से स्टार्ट करनी होगी शोल्डर से, और ऐसे ही सिलाई फिर हम इसको इस तरीके से घुमा लेंगे, और अब मुड्डे को भी जमा देंगे यहाँ से। उसके बाद में साइड से भी हम इसको इस तरीके से, यानी कि नॉर्मली जो अस्तर हम जमाते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर जैकेट को जमा देना है। ऐसे ही हमने जैकेट का दूसरा भाग भी इसके अंदर अटैच कर देना है। जिस तरीके से इसको अटैच करा है सेम पैटर्न से ही अटैच करना है, और उसके बाद में यहाँ पर हम इसमें 2 डोरियाँ फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये फ्रंट जो है कंप्लीट हो चुका है। इसका बैक पार्ट कट करने के लिए चलते हैं काउंटर पर। ये देख सकते हैं फ्रंट हमारा इस तरीके से कुछ कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर।
अब इसके बाद में दोस्तों हमारा फ्रंट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसके बैक पार्ट को कट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इसको अलग रख देंगे फ्रंट को, और बैक पार्ट के लिए जो हमने शुरू में कपड़ा कट करा था उसको ले लेंगे दूसरा वाला पीस, क्योंकि हमने बैक फ्रंट के 2 पीस काटे थे शुरू में, एक में से हमने फ्रंट तैयार कर लिया है। अब बैक के लिए यहाँ पर हमने डबल फोल्ड में बिछाना होगा बैक के पीस को, और सबसे पहले यहाँ पर हमें 15 इंच का निशान लगा देंगे। ऐसे ही एक निशान आगे लगाएंगे 15 इंच का, और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे फुटे की मदद से। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें 1.2 का निशान लगाना होगा, यानी कि 1.25 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे, और ऐसे ही यहाँ पर ऊपर निशान लगा देंगे। अब इसके आगे दोस्तों हमें लगाना होगा 2.5 इंच का निशान। तो यहाँ पर हम इस तरीके से 2.5 इंच का निशान लगा देंगे। ऐसे ही एक निशान ऊपर लगा लेंगे 2.5 इंच का। अब दोस्तों यहाँ पर भी इसी तरीके से हम लगा लेंगे 1.2 का निशान, और यहाँ पर भी इनको आपस में हम मिला लेंगे सारी निशानों को, ताकि हमें प्लेट बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे हम 2.5 इंच के निशान लगाते रहेंगे। पहला निशान हमें वही लगाना होगा 1.25 इंच का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 5 निशान कंप्लीट करने होंगे 2.5 इंच के, और ऊपर भी फिर हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। अब निशान लगाने के बाद में नॉर्मली ऊपर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कट लगा लेंगे, यानी कि ये डबल फोल्ड में कपड़ा है तो दोनों ही फोल्ड पर कट आराम से आ जाएंगे। इस तरीके से कट लगा लेंगे, और नीचे जो हमने निशान लगाया 15 इंच पर, यहाँ पर हम कैंची की नोक से दूसरी साइड निशान उठा लेंगे। इस तरीके से निशान आ चुके हैं। अब चौक की मदद से यहाँ पर हम निशान को कंप्लीट कर देंगे। अब इस पर दोस्तों हमने सारे ही निशानों पर प्लेट्स बनानी है। तो प्लेट्स बनाने के लिए हमें मशीन पर चलना होगा। मशीन पर किस तरीके से हमने इसमें प्लेट्स डाली हैं बैक पार्ट के अंदर, तो चलते हैं मशीन पर चल के आपको बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नीचे से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे, ऊपर तक कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने जो 1.25 इंच पर निशान लगाया था उस पर ही हमें सिलाई लगा करके इस प्लेट को यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। अब दोस्तों ये सेंटर की प्लेट डालने के बाद इस प्लेट्स के दोनों साइड हमें 3-3 प्लेट्स बना देनी होंगी। तो टोटल इसमें 7 प्लेट्स हमने बैक पार्ट में डालनी है, ऊपर से बस सिर्फ कमर तक, और कमर के बाद में हमारा सारा ही कपड़ा फ्री रहेगा। तो उसके बाद में हम प्रेस वगैरह करके अच्छे से प्लेट्स को बिठा लेंगे। तो दूसरी प्लेट डालने के लिए इस वाले निशान पर पकड़ेंगे हम इस तरीके से, और अब यहाँ पर हमने देख सकते हैं इतना लेंगे 1.25 इंच, जितनी हमने पहली प्लेट डाली है उतना ही निशान लेते हुए, मतलब इस जो हमने निशान लगाया है इस निशान के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में हमने सिलाई लगाकर दूसरी प्लेट को कंप्लीट करना होगा। इस तरीके से ये एक साइड की दूसरी प्लेट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी तरीके से हमने सारी प्लेट्स को यहाँ पर बना देना है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने एक प्लेट्स और बनानी है। तो एक तरफ ये 3 प्लेट्स आ जाएंगी और एक सेंटर की हो जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ही हमने सेंटर वाली प्लेट्स के दूसरी साइड भी 3 प्लेट्स को डालना होगा। तो यहाँ पर ये हमारी तीसरी प्लेट कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 3 प्लेट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं सेंटर वाली के अलावा। उसके अलावा 3 जो है हमने दूसरी साइड भी इसी तरीके से प्लेट्स बनानी होंगी। तो दोनों ही तरफ टोटल 7 प्लेट्स आ जाएंगी डालने के बाद। तो अब चलते हैं काउंटर पर। काउंटर पर मैं बताऊँगा किस तरीके से हमने इसको यहाँ पर कटिंग करना है। तो प्लेट्स देख सकते हैं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब दोस्तों जितनी भी हमने ये प्लेट डाली है इन सारी ही प्लेट्सों का मार्जिन जो है हमने उल्टी तरफ रखना है, और सीधी तरफ से ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से सीधी तरफ से आएगा। अब इसको यहाँ पर हमने डबल फोल्ड कर लेना है, यानी कि सीधा हिस्सा अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पर डबल फोल्ड करके, और बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पर इसको मिला करके दोनों तरफ से बिछा लेना है। इस तरीके से बिछाने के बाद इसी के ऊपर फिर हम जो हमने फ्रंट तैयार करा था उस फ्रंट को रखेंगे, और फ्रंट के अकॉर्डिंग हमने बैक की कटिंग कर देनी है। तो सबसे पहले हम ऊपर से कटिंग करेंगे शोल्डर की, और ये वाला जो मुड्डा है हमने इस मुड्डे से 1 इंच ऊपर कटिंग करनी है बैक की। ठीक है, अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नेक काट लेंगे हम। तो मैं यहाँ पर 3 इंच का नेक लूँगा, यानी कि छोटा ही नेक रखूँगा। आप चाहें तो कॉलर वगैरह भी इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं
नेक मैंने कट कर लिया है। अब नीचे से हमने दामन को गोलाई देनी है, यानी कि एक शेप बना देना है नीचे से गोल। जो भी कोने होंगे उस कोनों को अलग कर देंगे। उसके बाद में नीचे दामन में हमने बारीक सिलाई लगा करके इसमें हेम कर देना है। और अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक बार मैं इसको खोल लेता हूँ यहाँ पर कपड़े को। यहाँ पर दोस्तों मैं अच्छी तरीके से आपको इसीलिए समझाता हूँ काउंटर पे, क्योंकि मशीन पे ये सारी चीज़ें नहीं दिख पाती। अब ये उरे पट्टी ले ली है मैंने 1.5 इंच चौड़ी, ठीक है। इसको डबल फोल्ड करेंगे उरे पट्टी को, नेक पर हमने एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देना है। और उसके बाद में इस पर तुरपाई या सिलाई वगैरह कुछ भी कर लेंगे। और फिर उसके बाद में नॉर्मली यहाँ पर इसको हम रखेंगे इस तरीके से। और सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर शोल्डर की सिलाई लगा करके इसको अटैच करना है। सबसे पहले शोल्डर लगाएंगे, उसके बाद में जो हमारे साइड की फिटिंग की सिलाई होती है उस निशान पर भी हम सिलाई लगाते हुए फिटिंग को कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर ही अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद दोस्तों अब सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से, शोल्डर की जो पट्टी है हमारी बंद हो जाएगी, इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और अब इस पर हम तुरपाई या सिलाई जो कुछ भी करना चाहें बैक के गले में कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई भी कंप्लीट कर देनी है। सेम पैटर्न से ही हमने दूसरी साइड भी इसकी फ़िटिंग की सिलाई करनी होगी। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, दामन के अंदर हमने बारीक सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दामन में सिलाई लगा देंगे। चलते हैं काउंटर पर, वहाँ पर इसकी आस्तीनें कट करनी है। तो जो हमारे पास कपड़ा एक्स्ट्रा बचा था शुरू में आधा मीटर, तो वो स्लीव्स इसमें से ही हम निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे मार्जिन का निशान लगा लेंगे। और मार्जिन का निशान लगाने के बाद इसके बाद में यहाँ पर हमारी जो लंबाई होगी स्लीव्स की वो रखेंगे। तो मुझे यहाँ पर 17 इंच रखनी है। और उसके बाद में इस निशान से नीचे फिर हम 3.5 इंच का एक निशान और लगा देंगे। और इस नीचे वाले निशान पर हमने स्टार्ट निशान बना लेना है। स्ट्रेट निशान बनाने के बाद में जो ऊपर वाला निशान लगाया था, यहाँ से हमने एक गोलाई शेप देते हुए मुड्डे के शेप में यहाँ पर निशान को लगा लेना है। उसके बाद में यहाँ से हम रखेंगे 8.5 इंच। अब 8.5 इंच जो हम रख रहे हैं वो किस हिसाब से रख रहे हैं, क्योंकि मैंने इसके कुर्ती का मुड्डा 7 इंच रखा था, ठीक है। तो कुर्ती का जो भी मुड्डा रखें उससे 1.5 इंच बढ़ा करके मुड्डे की जगह से आप चौड़ाई रख सकते हैं आस्तीन की। उसके बाद में नॉर्मली आस्तीन की मोरी का निशान लगा करके यहाँ पर स्ट्रेट निशान लगा देंगे। और इस पर ही हमें इसकी कटिंग कर देनी होगी। साइड में हम 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे बस, और यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। उसके बाद में हम दोनों ही निशानों पर यहाँ पर कट लगा लेंगे। और उसके बाद में एक सेंटर में हम हल्का सा कट लगा करके इस आस्तीन को ओपन करेंगे। और फ्रंट की साइड से हमने आधे से 1.25 इंच इसको हमने गहरा कर देना है, खाली फ्रंट के हिस्से से। इस तरीके से यहाँ पर हम इस मुड्डे को खार कर गहरा कर लेंगे। अब नॉर्मली हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमने नीचे फोल्ड का निशान लगाया था उस फोल्ड के निशान पर हमने इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। और इस पर एक लब की सिलाई लगा देंगे। लब की सिलाई लगाने के बाद में इसकी जो साइड की फिटिंग की सिलाई का हमने निशान लगाया है, इस निशान पर भी हमने सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद में नॉर्मली हमें मुड्डे को अटैच कर देना होगा। अब चलते हैं इसके फाइनल लुक। तो इस तरीके से दोस्तों ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पहनने के बाद भी बहुत खूबसूरत ड्रेस लगती है। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कमर से लेके शोल्डर तक इसको बिल्कुल बंद बनाया है। उसके बाद में नीचे इसका जो फॉल है, और उसके बाद में दोस्तों फ्रंट भी हमारा बहुत ही खूबसूरत आया है। मैं चाहता तो इसके अंदर थोड़ा सा लेस वगैरह भी ऐड कर सकता था इसकी जैकेट के ऊपर और दामन में, बट दोस्तों थोड़ी मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इस वजह से मैं बस हल्का सा सिंपल सा ही डिज़ाइन आपके पास लेकर आया हूँ। तो आई होप आपकी समझ में आ गया हो। अगर बताने में कुछ कमी रहेगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके कमेंट के जवाब देने के लिए। जिन लोगों के कमेंट के जवाब मैं नहीं दे पाता उनसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कमेंट बहुत सारे आते हैं, या पढ़ लेता हूँ फिर उसके बाद में दूसरा आ जाता, तो मुमकिन नहीं हो पाता है कि मैं सारे कमेंट के जवाब दे सकूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी कमेंट्स लगते हैं उसके बारे में मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर, और ज़्यादातर रिप्लाई मैं करता ही हूँ जो मुझे कमेंट ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।